मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि मरणासन्न व्यक्ति को अथवा मरण धर्मा व्यक्ति को, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। अब जायसवाल जी, मरने वाले केवल अकेले परीक्षित नहीं है, मरने वाले तो सभी हैं। कोई जल्दी मरेगा, कोई देर से मरेगा, लेकिन मृत्यु तो सभी की सुनिश्चित है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रश्न किया गया है वो केवल अपने लिए नहीं किया गया है, लोक मंगल के लिए परीक्षित का प्रश्न है कि ये जो मरण धर्मा प्राणी हैं, ये मनुष्य हैं, इनका कल्याण कैसे हो। ऐसा कौन साधन है जिससे इनको भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न से, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि संतों के पास जाएं तो भगवत प्राप्ति की चर्चा करें, परमार्थ की चर्चा करें तो संतों को प्रसन्नता मिलती है। और यदि हमने संसार की बातें कही तो संत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। सुखदेव जी तो परमहंस हैं, लौकिक चर्चा में कतत कोई रति नहीं, कोई विषय ही नहीं कि लौकिक चर्चा करें। आप श्री तो भगवत चर्चा ही करते हैं। और आपने परीक्षित का जब है लोक मंगल का लोक हितकारी प्रश्न सुना भगवत प्राप्ति के संबंध में, जो है बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, बरियाने से ते प्रश्न क्रतो लोक हृदम रपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। बरी आने, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है राजन तुमने, क्योंकि यह लोक हित के लिए है, कल्याण हो तुम्हारा। राजन, मनुष्य अपना कल्याण यदि चाहता है तो वह भगवान नाम में लग जाए। हम लोग करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं जीवन में, कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, पूरा समय परिश्रम और पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये विचार नहीं करते। काम तो खूब कर रहे हैं, परिश्रम खूब कर रहे हैं, लेकिन इस संसार से छूटने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसमें और बंधने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। मृत्यु सिर पर नाच रही है और बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी प्रवृत्ति में ही लगे हैं। थोड़ा और ये हो जाता, एक मकान और बढ़िया तैयार हो जाता, थोड़ा एक बिजनेस कुछ और शुरू हो जाता, थोड़ा ये और हो जाता, थोड़ा ये और हो जाता, तो उसी में लगे। करना चाहिए, अनिवार्य है, लेकिन एक सीमा है। और वो करते करते भी स्मरण ना छूटे। कर से कर्म करें विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तो वहां रखें जहां ठाकुर जी हैं। संसार का काम करने के लिए कौन मनाही करता है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक अवस्था के बाद फिर भगवान के भजन में ही लग जाना चाहिए, फिर केवल इसी में नहीं लगे रहे। तो हमारा परिश्रम बंधन से मुक्त होने वाला है कि और बंधन में डालने वाला है, ये भी तो विचार की बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं लोग परिश्रम तो खूब करते हैं, क्या करते हैं, बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। देवाचार्थे हया राजम, अरे राजन, दिन तो धन की हाय हाय में बीत जाता है, कैसे मिले कहां से मिले। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी पेट भरने में लगे। साहू जी, पेट तो पशु पक्षी सभी भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं केवल हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो पेट भर रहे हैं। पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, कीट हो, सभी पेट भर रहे हैं कि नहीं, सबका जीवन चल रहा है। लेकिन हमारा पेट कितना बड़ा हो गया कि भरता ही नहीं है। इतना भाग रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, उसके बाद भी एक संत हंसा रहे थे, बोले लोग पेट भरने में नहीं, लोग पेटी भरने में लगे। पेट तो भर जाता है, पेटी नहीं भरती।
दिवाचार थे हजार हजार आजन कुटुंब भरणे न वा, कुटुंब के भरण पोषण की चिंता उसी में लगे, रात्रि सोने में बीत जाती है। और इतना बड़ा जीवन बिना भगवत भजन के, बिना किसी साधन के बीत जाता है और बाद में फिर बहुत पछताता है जीव। जब मृत्यु होती है और यमराज के दूत पकड़कर खींचते हैं और कोड़े लगाते हैं और ले जाकर नरकों में डालते हैं, और वहां पर पछताता है कि इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला था, कदाचित इससे मैंने नाम जप किया होता, इससे मैंने भगवत भजन पूजन किया होता, सेवा आराधना की होती, तो आज मेरी यह दुर्गति नहीं होती। फिर पछताता है, लेकिन तब पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, स्वास्थ्य है, शरीर है, बढ़िया है, तो भैया अभी से भजन में लग जाओ। कई लोग कहते हैं अरे तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी से क्या, अभी तो बहुत काम है। देखो भजन बुढ़ापे की चीज नहीं है। आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पुष्प ले जाते हैं, तो अभी हमारे शैलेंद्र गुप्ता जी आए झीझक से, तो बढ़िया पुष्प माला लेके आए। तो पुष्प जब ले जाते हैं तो खिला हुआ पुष्प ले जाते हैं कि मुरझाया हुआ? खिला हुआ। हर व्यक्ति को खिला हुआ पुष्प अच्छा लगता है, मुरझा जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। हमारा ये शरीर भी एक पुष्प है। जब ये खिला हो, माने तरुणता आ रही है, किशोर अवस्था को पार कर रहे हैं, और उसी समय ये खिला हुआ पुष्प भगवान को चढ़ा दोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और मुरझा गया फिर किस मतलब का? अब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथों से सेवा नहीं होती, पैदल चला नहीं जाता, कमर काम नहीं कर रही, फिर कहें कि भजन करेंगे तो कहां से करेंगे? जितने भी भक्त हुए हैं, प्राय आप भक्तों का चरित्र उठा के देखिए। कभी भक्तमाल जी सुनिए, गुप्ता जी इच्छा है कि अब कभी भक्तमाल की कथा सुनाए सबको, क्योंकि भक्तों का चरित्र से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान की कथा भक्त सुनते हैं, वैसे ही बड़े प्रसन्न हो करके और भक्तमाल की कथा, भक्तों की कथा साक्षात ठाकुर जी सुनते हैं, रघुनाथ जी सुनते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं।